हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई जो लोग भी यूपी टेट सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ईवीएस के पीवाईक्यूज हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सी टेट हो चाहे हमारा यूपी टेट हो, सभी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। चलिए, इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ ईवीएस की करा चुकी हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे जो है आ चुके हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 21 है कि लवण जो जल का अवशोषण करते हैं कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? तो वो उसे कहते हैं हमारा हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, कह रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो कौन सा प्रयुक्त पद है? हमारा स्व स्थानीय संरक्षण। स्व स्थानीय संरक्षण क्या होते हैं? इस प्रकार के संरक्षण है जो स्व स्थानीय संरक्षण है, इसके अंतर्गत क्या होता है? प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है, कह रहे हैं कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है। सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले पाँच प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो संख्या है वो हमारी किसकी है? ऑलिव रिडले की है। किसकी है? ऑलिव रिडले की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, कह रहा है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो कौन सा एक कारक है हमारा? तो वाहनों से निकलने वाली गैस। क्या है हमारी? वाहनों से निकलने वाली गैस जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके लिए कौन सी होती है? तो उसके लिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2, N2O, CH4 आदि गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, कह रहे हैं कि धातु में प्रस्तर मतलब पत्थर को बोलते हैं। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातु में जो प्रस्तर है वो किसे कहते हैं? अयस्कों को कहते हैं। किसे कहते हैं? अयस्क को कहते हैं। इससे क्या होता है? विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। जो अयस्क है इससे क्या होती है? विभिन्न प्रकार की क्या होती है? धातुओं की प्राप्ति होती है। तो और नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं प्रदूषण को घटाते हैं। जब हम क्या करते हैं अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो हमारा क्या करते हैं? जो भी हमारा पॉल्यूशन होता है तो प्रदूषण को क्या करते हैं? वो घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। कि वो किसको? पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसका अवशोषण कर लेते हैं? किसका अवशोषण करते हैं? वो हमारा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, कह रहे हैं कि भूकंप जो होता है वो किस पे मापा जाता है? जब कभी भूकंप आता है तो वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो हमारा रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जो भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और जो रिएक्टर पैमाना होता है वो हमारा क्या होता है? ये एक पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है। किस में लगा होता है? सिस्मोग्राफ। जो रिएक्टर पैमाना है वो किस में लगा होता है? एक सिस्मोग्राफ पैमाने में लगा रहता है, यंत्र में लगा रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, कह रहे हैं कि महासागरों में जल का स्तर, जो महासागर है उनमें जल का जो स्तर में वृद्धि का कारण क्या है? जल का जो महासागर में जो जल का स्तर है उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारा कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में क्या है? जब बर्फ पिघलती है तो इससे जो होता है, जो बर्फ पिघलती है तो उससे पानी ज़्यादा हो जाता है। जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? पानी बन जाएगा। तो इससे क्या होता है? कह रहे हैं कि महासागरों में जल का स्तर में वृद्धि का यही कारण है कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हमारा बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघल रही है, जिससे महासागरों का जल स्तर जो है वो
वो बढ़ने लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, कह रहे हैं कि वातावरण, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक, जो सबसे अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो वो कौन सी है? हमारी SO2 है। क्या है? हमारी SO2 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 130 है, कह रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, को कम किया जा सकता है। जो वायु प्रदूषण है उसको किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो उसको किसके द्वारा कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, जो हमारा, तो वो कब मनाया जाता है? तो वो हमारा मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, कह रहे हैं कि सूर्य, जो हमारा सूर्य होता है, आप लोगों ने तो सूर्य को देखा है ना, तो सूर्य से निकलती हैं, क्या होती हैं? हानिकारक किरणें निकलती है। हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो है कुछ हानिकारक किरणें निकलती हैं, जो पृथ्वी का स्तर क्या करती हैं? सुरक्षित रखती हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? जो सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं, उसको जो है कौन सा स्तर जो होता है, जो वायुमंडल का कौन सा स्तर जो होता है, उसको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। तो वो हमारा कौन सा होता है? ओजोन स्तर होता है, जो हमारे क्या, जो सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो उनको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है, कह रहे हैं कि किसी जगह के फ्लोरा एंड फैना सूचित करता है। तो फ्लोरा और फैना जो सूचित करता है, वो किसे सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। किसे सूचित करता है? पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करता है। फ्लोरा और फैना जो है, वो पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को क्या करता है? इंगित करता है, मतलब सूचित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, कह रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब है, क्योंकि तालाब में जो होते हैं, तालाब है, तालाब में जैविक और अजैविक दोनों तत्वों के साथ साथ जीव जंतु हैं। तो तालाब में क्या होते हैं? जैविक तत्व भी होते हैं, अजैविक तत्वों के साथ साथ जीव जंतु भी होते हैं। हमारे तालाब में पेड़ पौधे की भी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कौन जीवीय कारक नहीं है? तो कह रहे हैं कि कौन जो है जीवीय कारक नहीं, इनमें से जीवीय तो जीवीय कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें जान होती है, तो जीवीय कारक, तो पेड़ पौधों में भी जान होती है, सूक्ष्म जीव में भी जान होती है, जंतुओं में जाती है। तो यहाँ पे जीवीय कारक नहीं है, तो जीवीय कारक नहीं है कि तो क्या है? हमारा प्रस्तर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इसके द्वारा आपको इसके लेवल भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।